हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर जनरल अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। ठीक है, एंड इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो भी आपका स्कोर आएगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर लेंडिंग मनी टू वेरियस कमर्शियल बैंक्स बाय रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं बैंक रेट। वेयरएज जब आरबीआई मनी जो है कमर्शियल बैंक से बोरो करता है तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, दैट इज आरआरआर। तो अगर हम करंट रेट्स की बात करें तो करंट रेट्स क्या चल रहे हैं अभी, दैट इज रेपो रेट आपका है 5.90। अगर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की बात करें 5.65%। इसे ना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंक रेट की बात करें 6.15% है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट आपका है 3.35। वेयरएज अगर हम रिजर्व रेशियोज की बात करें तो सीआरआर आपका क्या है, सीआरआर इज योर कैश रिजर्व रेशियो 4.50%। वेयरएज एसएलआर आपका होता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जो आपका 18.00% है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोट कर लीजिए, आरबीआई ने रिसेंटली एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसे लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, दक्ष। ठीक है, क्या नाम था इसका, दक्ष नाम था। एंड इन्होंने बी अवेयर करके एक बुकलेट भी निकाली थी, जिसमें इन्होंने बताया था अबाउट द फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, इसका क्या नाम था, बी अवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू डिसमेंटल एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम है ऑपरेशन गरुड़ा। और यहाँ पे इन्होंने ये ऑपरेशन गरुड़ा जो है सीबीआई ने किसके साथ मिलकर चलाया था, इंटरपोल एंड एनसीबी। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के साथ, ब्यूरो के साथ। एंड यहाँ पे इनके साथ साथ जो है डिफरेंट स्टेट्स ने जो है यहाँ पे साथ दिया था। देखिए, जैसे आपके पंजाब हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड आपका दिल्ली। ठीक है, ये सारे स्टेट्स और यूटी जो थे, इन्होंने साथ में मिलके इनका पार्टिसिपेट किया है इन दी ऑपरेशन गरुड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे सीबीआई के डायरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है, सुबोध, इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है इनका, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द पार्ट ऑफ Karnataka government's integrated financial management system, that is IFMS, Khazane second, that is K2, for implementing single nodal agencies account system for centrally sponsored scheme. So correct answer यहाँ पे क्या है, इस बैंक का नाम है आपका कर्नाटका बैंक। एंड रिसेंटली कर्नाटका बैंक ने सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम अपनी लॉन्च की थी, जब इनको हो गए थे 100 ईयर कंप्लीट। ठीक है, 100 ईयर जब इनको कंप्लीट हो गए थे, तो इन्होंने जो है केबीएल सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत अगर आप अपना पैसा जो है 555 डेज के लिए अगर इनके बैंक में रखते हो तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.20% का। वेरस अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 7.60% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके आपके सीईओ हैं महाबलेश्वर। ठीक है, क्या इनका नाम क्या है, महाबलेश्वर एमएस। ठीक है, महाबलेश्वर एमएस इनका सीईओ का नाम है। और रिसेंटली पीएम मोदी ने कर्नाटका में ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग जो है, इन्वेस्ट कर्नाटका, ठीक है, इसका नाम क्या था, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। ये कहां पे हुई थी, आपके कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में हेल्ड हुई थी। एंड 4 नवंबर को जो है यहाँ पे इन्होंने एक एम्बलम लॉन्च किया था, सैनिटरी एम्बलम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का ये एम्बलम है। ये रहा आपका एम्बलम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी आपकी थीम क्या थी, ठीक है, दैट इज सेलिब्रेटिंग ईयर्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्या थीम थी इसकी, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव $350 मिलियन लोन टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे ये लोन जो है वो अप्रूव किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, फिलीपींस में, मैंडलियोंग फिलीपींस में। ठीक है, एंड इसके सीईओ है आपके मेसेत्सुगु असकावा। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। और रिसेंटली उन्होंने एनसीसी के साथ, दैट इज नेशनल क्रेडिट
नेशनल क्रेडिट एंड कॉमर्स के बैंक के साथ इन्होंने जो है अभी इशूइंग बैंक अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, क्या साइन किया है? इशूइंग बैंक अग्रीमेंट। और ये जो आपका एनसीसी बैंक है ये आपका बांग्लादेश का बैंक है। ठीक है, एंड एनसीसी बैंक के आपके सीईओ कौन है? एनसीसी बैंक के आपके सीईओ है मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद मसूद रशीद। ठीक है, मोहम्मद मसूद रशीद इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एलन मस्क बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर आफ्टर एक्वायरिंग इट फॉर डैश। सो आपके जो एलन मस्क है उन्होंने कितने अमाउंट दी है पे एक्वायर करने के लिए ट्विटर को? सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 44 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। और इसके पहले ट्विटर के आपके सीईओ कौन थे? पराग अग्रवाल, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इनको। और ट्विटर का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, और इसे कब स्टैब्लिशमेंट किया गया था? कब इसका फॉर्मेशन डे होता है? 21 मार्च 21 मार्च 2006 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और रिसेंटली ये काफी चर्चा का विषय है बिकॉज यहाँ पे ब्लू टिक का आपने सुना होगा न्यूज में कि ब्लू टिक के बारे में जो ऑथेंटिक अकाउंट के रिगार्डिंग जो आपका चर्चा में चल रहा है ट्विटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच कंपनीज फुटबॉल लीग साइन एन अग्रीमेंट विद द इंडियन फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड टू ब्रिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू इंडियन फुटबॉल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये आपको फुटबॉल लीग किसका है? जर्मनी का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इसका नाम क्या है? दी डुसाचे फुटबॉल लीग। ठीक है, और यहाँ पे देखो रिसेंटली फुटबॉल की बात हो रही है तो हमने कल परसों ही पढ़ा था जो फीफा का अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था? वो आपका जीता था स्पेन ने, विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप। ठीक है, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप आपको हुआ था इसे स्पेन ने जीता था और ये हेल्ड हुआ था इंडिया में महाराष्ट्र का जो आपका स्टेडियम है पाटिल स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम, वहां पे ये हेल्ड हुआ था और 7th एडिशन था। ठीक है, ये हमने रिसेंटली पढ़ा था। और यहाँ पे एक और चीज जो आपका SAFF है, SAFF दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 भी किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आपके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ठीक है, इनका नाम क्या है? कल्याण चौबे। ठीक है, क्या नाम है? कल्याण चौबे। और जो आपका ये SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप है इंडिया ने इसे 4 बार जीता है। कब कब जीता है? ठीक है, SAFF हमने जीता है 4 बार। एक बार हमने जीता है इसे 2013 में, देन 2017 में, फिर 2019 में और अब इसे 2022 में भी इंडिया ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद गूगल टू ईज सर्चिंग द इंटरनेट इन संस्कृत। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के दौरान 1 लाख सेंटेंसेस जो है संस्कृत के उन्हें कन्वर्ट किया है हिंदी और इंग्लिश में और ये किसे सौंप दिया गया है? गूगल को। ठीक है, ताकि जो ट्रांसलेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम संस्कृत के कुछ सेंटेंस जो है वो सर्च करते हैं तो उसका प्रॉपर मीनिंग हमें मिल पाए, इस वजह से इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, एंड रिसेंटली गूगल के आर्ट्स एंड कल्चर ने लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या था? इंडिया की उड़ान। ठीक है, जब इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस ईयर हो गए थे तो इंडिया के जो गूगल है, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने क्या लॉन्च किया था? प्रोग्राम जिसका नाम है इंडिया की उड़ान। ठीक है, और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिलेशन के आपके चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट कौन है? सॉरी, प्रेसिडेंट कौन है इसके? सो आपका आंसर हो जाएगा, इनका नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, विनय सहस्त्रबुद्धे नाम है इनका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह लॉन्च द डैश पोर्टल फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग रेजिडेंशियल क्वार्टर्स टू सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस दैट इज CAPF। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? इस पोर्टल का नाम है आपका CAPF ई आवास। क्या नाम है इसका? CAPF ई आवास। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अभी अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो 1.2 लाख, ठीक है, कितना? 1.2 लाख क्वार्टर्स जो है वो अभी अवेलेबल है CAPF के लिए। एंड यहाँ पे ये 2024 तक 23,000 क्वार्टर्स जो है इनके लिए और बना देंगे। ठीक है, और रिसेंटली अभी न्यूज में था CRPF के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो न्यू बने हैं जिनका नाम क्या है? सिंजॉय लाल थॉर्सन।
संजय थॉसन। और आईटीबीपी के भी जो आपके डीजी हैं वो भी रिप्लेस हुए हैं, उनका नाम क्या है, अनीश दयाल सिंह, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी, ठीक है। और ये बने हैं सीआरपीएफ के। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैं मिटा देती हूँ पहले, हाँ यहाँ पे देखो आप देख सकते हो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर कौन कौन से आपके फर्दर ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, The Ministry of Finance released guidelines for regional rural banks to acquire capital through rights issues and initial public offerings, that is IPOs, in September. Which of the following point is are correct with respect to the criteria for selecting RRBs for capital raising? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, RRBs planning to make an initial public offerings to raise capital must have at least 100 crore of net worth for a period of for previous 5 years. Next आपका क्वेश्चन है, minimum capital to risk weightage asset ratio, that is CRAR, above the regulatory requirement of 9% in each of the previous 3 years. RRB should have a minimum return equity of 10% in the 3 years of a previous year, मतलब 5 में से 3 साल की बात कर रहे हैं ये, as well as minimum return on asset of 0.5% in the 3 of the 5 years, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी और सी आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए 300 करोड़ रुपीस, ठीक है, फॉर द लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस redress and monitoring system monthly report October 2022, which of the ministry or organization topped the grievance redressal index for the third month in a row, मतलब थर्ड टाइम, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे आधार नंबर जो है वो इशू करती है, ठीक है। अब जो आपकी UIDAI है, ठीक है, ये क्या, इसका मेन पर्पस क्या है, इशू करना आधार नंबर, जो आपका 12 डिजिट का नंबर होता है। और अभी रिसेंटली ही इन्होंने जो है एक चैट बॉक्स लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है, सॉरी चैट बॉट इन्होंने लॉन्च किया था, जिसका नाम है आधार, क्या नाम है इसका, आधार मित्र, ठीक है, आधार मित्र इसका नाम है। और रिसेंटली उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, जिसके तहत इन्होंने क्या बोला था, 20 हैकर्स, इन्होंने टॉप 20 हैकर्स जो हैं इन्होंने उनको बोला था कि जो आधार सिस्टम है हमारा, इसमें से आपको लूप होल्स निकालना है, एक्सपोज करना है इसको, ठीक है, और लूप होल्स इसमें से निकालना है। तो इस टाइप का इनिशिएटिव इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑन ओकेजन ऑफ टीचर्स डे पीएम मोदी अनाउंस अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट इज CSS PM श्री योजना, टू अपग्रेड 14,500 schools in India. In PM Shri Yojana, what does R stands for? So PM Shri योजना में यहाँ पे आर का मतलब क्या है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर का मतलब है राइजिंग, और पूरा इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। क्या नाम है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। और ये स्कीम जो लॉन्च की गई है, इसका मेन एम क्या है कि जो स्कूल्स हैं उसको डेवलप करना, ठीक है, जहाँ पे जरूरत है उसको ये दोबारा से जो है अच्छा करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाएंगी फॉर कंप्यूटर लैब्स और लेबोरेटरीज जो आपकी होंगी, स्मार्ट क्लासरूम्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे अच्छी की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ लोन बिकेम NPA व्हेन द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बिकम्स ओवरड्यू ऑफ अ पीरियड डैश। तो जब आपका लोन जो है, ये क्या बोल रहा है, आपका लोन NPA दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बन जाता है, जब आप 90 डेज तक कोई पेमेंट नहीं देते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 90 डेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जॉइंटली लॉन्च कन्वर्जेंस पोर्टल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। सो इनमें से कौन सी स्कीम्स के लिए ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंड नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो ये सारी ही स्कीम्स के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने फार्मर्स वेलफेयर के साथ लॉन्च किया था आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज PMU, दैट इज किस चीज के लिए, ऑन PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, ठीक है। और किस सेक्टर में से किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंसल्टेटिव कमिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम है अभिषेक मिश्रा। और अगर हम सीईओ की बात करें तो एफसीआई के सीईओ आपके हैं संजीव कुमार, और एफसीआई के जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो आपके 1965 है, ठीक है। 1965 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और रिसेंटली एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है एफसीआई के साथ प्रोवाइड करने के लिए अल्टीमा सैलरी पैकेज, ठीक है, अल्टीमा सैलरी पैकेज, इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। अब ये अल्टीमा सैलरी पैकेज है क्या, तो इस पैकेज के अंतर्गत पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा अप टू 20 लाख, ठीक है। वेयरएज एडिशनल एजुकेशन ग्रांट 8 लाख की दी जाएगी। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी कवर की बात करें तो 20 लाख यहाँ पे होगा, वेयरएज परमानेंट पार्शियली डिसेबिलिटी 20 लाख की, वेयरएज अगर एयर एक्सीडेंटल कवर की बात करें तो ये आपका होगा 1 करोड़, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडियन रेलवे सेटअप मेघदूत मशीन एट दादर थाने एंड अदर स्टेशंस ऑफ मुंबई डिवीजन इन महाराष्ट्र। द मेघदूत मशीन्स यूज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू डैश। सो जो ये आपकी मशीन लगाई है जिसका नाम है मेघदूत, इसका मेन एम क्या है, इसका काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है आपको पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोवाइड करता है पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था फाइनेंशियल एड महाराष्ट्र के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र की हाइड्रोजन सेटअप के लिए, कितने का, 3.29 करोड़ का, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज के साथ अमेजॉन इंडिया ने पार्टनरशिप की है ताकि इनकी जो डिलीवरी सर्विसेज है उनको बूस्ट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, क्रिकेटर कोलिन डी ग्रैंडहोमे announced his retirement from the international cricket. He represents which of the following country in a international cricket? So इनका नाम है, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है न्यूजीलैंड को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड रिसेंटली मुशफिकर, ठीक है, मुशफिकर रहीम जो है आपके बांग्लादेश के प्लेयर, इन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से जो है रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द फोर्थ ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, India is among 7 nations where dash adults are without access to formal banking. So correct answer यहाँ पे क्या है, इंडिया में 1.4 बिलियन ऐसे एडल्ट हैं जिनके पास फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड वर्ल्ड बैंक के रिसेंटली जो है कंट्री हेड इंडिया के बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, इनका नाम है ऑगस्ते तानो कोमे, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है जुनैद कमल, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जुनैद कमल अहमद को, ठीक है, जुनैद कमल अहमद को इन्होंने रिप्लेस किया है। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो है सृष्टा जी जो प्रोग्राम है आपका गुजरात का, उन्होंने यहाँ पे एलोकेशन दी है 350 मिलियन US डॉलर की, किसे, गुजरात को, अंडर सृष्टा, ठीक है, अंडर श्रेष्ठा स्कीम, सृष्टा जी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी फॉर द सेकेंड टाइम। सो कौन सा ऐसे बैंक है जिसे वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक का जो है टाइटल दिया गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज DSB बैंक। DSB बैंक आपका जो है सिंगापुर का बैंक है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ठीक है। और इसके आपके CEO कौन है, सुरजीत, इनका CEO कौन है, सुरजीत शोम। और इसी के साथ साथ जो DSB बैंक है इसको बाकी अदर अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से अवार्ड्स हैं ये, वर्ल्ड बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर, एशियाज बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, एशियाज बेस्ट बैंक फॉर SME अवार्ड 2022, ठीक है। विच बैंक इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस वर्टिकल क्रेडिट कार्ड्स। तो सबसे पहले इंडिया में जो है वर्टिकल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा कोटक बैंक ने, और इसे लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के जो है ये कार्ड्स हुआ करते थे। और रिसेंटली जो कोटक बैंक है आपका, ये फर्स्ट प्राइवेट बैंक बना है ऐसा जिसने इंटीग्रेट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो E-फाइलिंग पोर्टल है ना, E-फाइलिंग पोर्टल, उसके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जो आप लोगो देखोगे तो आपको इस टाइप का सिंबल दिखेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सिंबल किस चीज को डिफाइन करता है, ठीक है, या किस चीज का सिंबल ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये इन्फिनिटी का ये सिंबल है, ठीक है। और इसकी जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है इसकी टैगलाइन क्या है, सो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट दैट लॉन्च अ फिलाटेल स्कॉलरशिप स्कीम दीन दयाल स्पर्श योजना। तो कौन से डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पर्श स्कीम का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। तो इस स्कीम के तहत जो है जो आपके 6th क्लास से, ठीक है, 6th क्लास से 9th क्लास के जो बच्चे होंगे उन्हें यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। किन बच्चों को? जो पढ़ाई में अच्छे होंगे प्लस साथ में उनकी हॉबी होगी स्टैम्प कलेक्शन करने की, ठीक है। तो उन्हें जो है पर एनम मतलब पर ईयर जो है उन्हें 6000 की जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी और पर मंथ इनको स्कॉलरशिप जाएगी एज अ 500 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द पर्सनालिटी हु वाज कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 बाय द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज आशा पारेख जी को ये अवार्ड दिया गया है। अगर 2019 की बात की जाए तो रजनीकांत जी को ये है अवार्ड दिया गया था, रजनीकांत जी को, एंड अमिताभ बच्चन को भी ये अवार्ड दिया गया था 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच स्टेट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू एस्टैब्लिश निरंजन टैंक एज 17th बर्थ सेंचुरी। सो कौन से स्टेट ने गवर्नमेंट ऑर्डर दिए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु ने। एंड तमिलनाडु ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की थी, पुदियमय पेन स्कीम, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके क्लास 5th से क्लास 12th की गर्ल्स हैं उनके लिए, और यहाँ पे मंथली असिस्टेंट उनको 1000 का दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज है दैट इज स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर की गई है रिसेंटली, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे? कडवूर स्लेंडर, ठीक है, स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी, ये कहाँ पे डिक्लेयर की गई है? तमिलनाडु में। और डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये भी रिसेंटली जो है न्यूज में था, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका नंजरैन टैंक जो है, जो आपकी बर्थ सेंचुरी है, 17th बर्थ सेंचुरी, इसे हम सरकार पेरियपलम टैंक से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सरकार पेरियपलम टैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च हर स्टार्ट अ गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन अहमदाबाद गुजरात। सो इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारी 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली न्यूज में था कि इन्होंने जो है IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या था? परम कम रूपा, ठीक है। क्या नाम था इसका? परम कम रूपा, ठीक है। और रिसेंटली इन्होंने इसी के साथ साथ यहाँ पे इनॉग्रेट किया है GMER हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अगस्त 2022 डैश बिकेम द ओनली इंडियन कंपनी रैंक्ड अमंग द टॉप 100 इन द 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। सो इंडियन कौन सी कंपनी है जो टॉप रही है, जिसकी रैंक फर्स्ट मतलब टॉप 100 में रही है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड जो आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ये कौन रिलीज करता है? तो आपका आंसर होगा फॉर्च्यून मैगजीन। फॉर्च्यून मैगजीन ये आपकी जो लिस्ट है वो रिलीज करती है, ठीक है। और रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अभी रिसेंटली जो है प्लान अपने लॉन्च किए थे, अभी हमने पढ़ा था धन वर्षा के बारे में, ठीक है। और एक इन्होंने न्यू पेंशन प्लस प्लान भी, ठीक है, प्लस प्लान भी इन्होंने यहाँ पे जो है लॉन्च किया था। चेयरमैन कौन है आपके LIC के? तो MR कुमार इनका नाम है। क्या नाम है? MR कुमार, ठीक है। धनवर्षा न्यू पेंशन प्लस प्लान इन्होंने लॉन्च किया था। और आपकी जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट है इसे कौन रिलीज करता है? फॉर्च्यून मैगजीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइसेंस रिसेंटली कैंसल्ड बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ब्रिक्स वर्क रेटिंग इंडिया की जो है कैंसिल हुआ है लाइसेंस आपका, जिसे सेबी ने किया है। और रिसेंटली सेबी ने जो है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इन्होंने एक कमिटी बनाई थी साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसमें 6 मेंबर्स थे, ठीक है, सॉरी 4 मेंबर्स थे अर्लियर, अब इसे करके 6 मेंबर्स कर दिया है। और इसको इस कमेटी के हेड कौन है आपके? तो आंसर आपका हो जाएगा नवीन कुमार। इनका नाम क्या है? नवीन कुमार सिंह इनका नाम है। और ये इस कमेटी के हेड है। कौन सी कमेटी के? साइबर सिक्योरिटी के, जिसमें पहले 4 मेंबर थे, अब इसे इंक्रीज करके 6 मेंबर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो आपका सेबी है, बहुत बार मैंने ये भी बताया है आपको, सेबी का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो कब है? 1992 में। और सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है विच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मॉडिफाइड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन
guarantee scheme by increasing the loan limit to dash from 400 crore for the aviation sector। तो यहाँ पे कितना जो है लोन लिमिट जो है इंक्रीज कर दी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1500 करोड़। ठीक है, आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई 1500 करोड़। और जो आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया था मई 2020 को। कब इसे लॉन्च किया गया था? मई 2020 को, और इसे 2022 में एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2023। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका मेन एम क्या था? इसे जब हमने लॉन्च किया था, इसका मेन एम क्या था कि ऐसी एमएसएमई कंपनीज, ठीक है, जिनको जो हमारा कोविड काल था उसमें जो है इफेक्ट पड़ा है या इमरजेंसी लोन उनको चाहिए, तो इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करने के लिए, इमरजेंसी लोन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ये इमरजेंसी लोन फैसिलिटीज वो किसे प्रोवाइड करेंगे? एमएसएमई जिनको इफेक्ट पड़ा था कोविड काल में, ठीक है, पैंडेमिक ईयर में। Which country conducted the first bilateral military exercise उदार शक्ति along with India? So कौन सी कंट्री ने जो है यहाँ पे इंडिया के साथ परफॉर्म किया था उदार शक्ति, जो आपकी एयरफोर्स की जो है ये आपकी एक्सरसाइज है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया। और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो है इन्होंने इसे जो है हेल्ड हुई थी, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? क्वांटन बेस। क्वांटन बेस किसका? रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का। ठीक है, ये हेल्ड हुई थी क्वांटन में। वेरएज इंडिया की तरफ से यहाँ पे पता है जो एयरक्राफ्ट जो थे वो कौन कौन से इन्वॉल्व किए गए थे? तो Su-30 MKI, Su-30 MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये इन्वॉल्व किए गए थे यहाँ पे। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी एक एक्सरसाइज जो है वो जो है होस्ट की थी, इसका नाम क्या था? इंडिया के साथ, ठीक है, पिच ब्लैक 2022। पिच ब्लैक 2022 किसने होस्ट की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के जो बेस है ड्रॉर्विन एंड टिंडल, ऑस्ट्रेलिया का जो बेस है और ऑस्ट्रेलियन जो एयरफोर्स का बेस है, राइट। और ये हेल्ड हुई थी आपकी अगस्त से लेकर सितंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द अक्षय पात्रा फाउंडेशन टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, दैट इज पीएम पोषण स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने जो है यहाँ पे इफेक्टिवनेस दिखाई है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। और इसके आपके चेयरपर्सन कौन है? ठीक है, डेविड बेस्ले। इनका नाम क्या है? डेविड बेस्ले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया दैट लॉन्च स्मार्ट वायर एंड ऑपरेशन फॉर क्विक एंड इजी ऑनलाइन सॉल्यूशन टू रिसीव इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने लॉन्च किया है स्मार्ट वायर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, जिसकी जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। और इसके जो आपके चेयरपर्सन है, सीईओ कौन है इसके? नॉट द चेयरपर्सन, सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है, इनका नाम क्या है? संदीप बख्शी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा सही आंसर है। पासपोर्ट चाहिए होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। इवन वोटर आईडी कार्ड और मनरेगा कार्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और केवाईसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। ठीक है, Union Home Minister Amit Shah inaugurated in Nafis in National Security Strategies Conference 2022 in New Delhi. What does A stands for in Nafis? So A का मतलब यहाँ पे होता है ऑटोमेटेड, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस टेक्नोलॉजी को जो है यूज किया है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम के दौरान यहाँ पे एक डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने क्राइम किया है, उसे पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसे ले लिए जाएंगे, उससे रिलेटेड एफआईआर, ठीक है, सारे ही जो भी डिटेल्स होंगे वो सारे कहाँ स्टोर कर दिए जाएंगे? एक डेटाबेस में।
और उस डेटाबेस, फॉर एग्जांपल उसने जो है सजा अपनी कंप्लीट की, देन उसने कभी और इन फ्यूचर क्राइम किया तो उसकी सारी ही डिटेल किसके पास रहेंगी, नफीस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल रहेंगी, और किसी को भी अगर जरूरत होगी तो वो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, नफीस को डेवलप किसने किया है, इसे क्रिएट किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, ठीक है। तो ये भी आपको वापस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे जो है नफीस के द्वारा 10 डिजिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जैसे हमारे आधार कार्ड में 12 डिजिट्स दी जाती है, राइट। तो यहाँ पे 10 डिजिट्स होंगी, जिसकी पहली 2 डिजिट्स जो है वो स्टेट को दर्शाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग DRDO प्रोजेक्ट्स वाज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर पिनाका वेपन सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एरियल डेनियल म्यूनिशन टाइप 1, गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन। दैट मीन्स कि सारे ही आपके ABC पॉइंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। और रिसेंटली अच्छा ये मेरे को बताओ, DRD के आपके जो चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, समीर वी कमात। बहुत बार आपने पढ़ा होगा न्यूज में, समीर वी कमात जो है चेयरमैन है, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, G सतीश रेड्डी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द स्पार्क द स्पेस टेक पार्क इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम वाज लॉन्च, द फर्स्ट 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क वाज क्रिएटेड बाय डैश। सो स्पार्क को किसने क्रिएट किया है, तो आंसर यहाँ पे बहुत इजी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जो है बनाया है। एंड रिसेंटली जो इसरो है, इन्होंने यहाँ पे IAD टेक्नोलॉजी का जो है टेस्ट कंडक्ट किया था। IAD टेक्नोलॉजी क्या होती है आपकी, इनफ्लेटेबल, ठीक है, इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेसिलरेटर, ठीक है। IAD टेक्नोलॉजी का इन्होंने रिसेंटली टेस्ट फायर किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी, व्हील्स स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। इसरो ने जो है स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। किस चीज के लिए लॉन्च किया था, ताकि जो है स्पेस प्रोग्राम जो है वो बच्चों को, ठीक है, या इंडियन पब्लिक को वो स्पेस प्रोग्राम जो है वो बता सके, ठीक है। अब इसरो के आपके चेयरपर्सन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसरो के चेयरपर्सन आपके हैं S सोमनाथन, क्या नाम है इनका, S सोमनाथन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, स्पार्क को किसने डेवलप किया है, किसने क्रिएट किया है, तो इसरो ने, ठीक है। और इसरो ने रिसेंटली इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स जो डीएक्सीलरेटर आपकी टेक्नोलॉजी है, लैंड मिशन ऑन मार्स और वीनस इन फ्यूचर, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने लॉन्च की है। और साथ ही में इन्होंने लॉन्च किया है इसरो का स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम, ठीक है। इसरो ने क्या लॉन्च किया है, स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम, किसके लिए, अवेयरनेस फैला सके, ताकि स्पेस के प्रोग्राम्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, द टर्म स्टेबल कॉइन रेफर्स टू, तो आप स्टेबल कॉइन क्या है आपका, एयर पॉल्यूशन है, कॉइन यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एनवायरमेंटल हैजर्ड, फिजिकल एक्सपेरिमेंट, या एक डिजिटल करेंसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E, ये एक आपका डिजिटल करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड न्यू बुक टाइटल फील्ड गाइडेड बर्ड्स ऑफ इंडिया विच हाईलाइट्स दी 1331 एवियन स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। सो ये जो बुक है आपकी, इसे किसने रिलीज किया है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और साथ में ही इन्होंने रिलीज किया है बुक फौना ऑफ थेटरकट बर्ड सेंचुरी, जो आपकी केरला में है, एंड अ रिपोर्ट ऑन अ थ्रेटेड एनिमल्स ऑफ केरला, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग बेस्ड ऑन May 1, 2021 to April 30, 2022। तो पहला आपका ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाज प्लेस्ड फर्स्ट अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड 16th अमंग ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अंडर द इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर्ड बाय रिसर्च आउटपुट इन द एकेडमिक सेक्टर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इन कर्नाटका सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशंस। थर्ड आपका ऑप्शन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन ग्लोबल वाइज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ग्लोबल वाइज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट रैंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो हमारी IISc बेंगलुरु कर्नाटका है, उसने फर्स्ट रैंक हासिल की है अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशन। और फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट आई है इंडियन यूनिवर्सिटी में, एंड 16th आई है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इंडिया के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 आपकी करेक्ट है, दैट मीन्स आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, ओनली 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है इसे फर्स्ट रैंक नहीं दी गई है, किसे दी गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद,
ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना को जो है यहाँ पे फर्स्ट रैंक दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या क्या फर्स्ट 3 आपके इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस चाइना। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें तो IISc बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल फेस्टिवल सरहुल Sarhul, which signifies the beginning of new year, was celebrated in which of the following state? So correct answer यहाँ पे है सरहुल फेस्टिवल आपका मनाया जाता है झारखंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके CM कौन है आपके हेमंत सोरेन। ठीक है, और रिसेंटली झारखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का जिसने यूज किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या यूज किया है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, किस चीज के लिए यूज की है? सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन। सो इंडियन एयरफोर्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। क्या थीम थी इसकी? ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। ठीक है, एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने अप्रूव किया है न्यू ब्रांच। किसकी न्यू ब्रांच? वेपन सिस्टम ब्रांच। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने अप्रूव की है वेपन सिस्टम ब्रांच, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, और आपके चीफ कौन है एयर स्टाफ के? ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? VR चौधरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है नेम द पर्सनालिटी हु इनॉग्रेटेड द 22nd भारत रंग महोत्सव एट रविंद्र नाट्यम मंदिर इन मुंबई महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इसे इनॉग्रेट किया था भगत सिंह कोश्यारी जी ने। और ये कौन है? ये गवर्नर है आपके महाराष्ट्र के। और अगर CM की बात करें, CM कौन है महाराष्ट्र का? तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द NEFT सिस्टम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? कौन सा ऐसा कोड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है बैंक की ब्रांच को? सो अगर आपने हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर देखा है तो उसमें आपको पक्का ये चीज पता होगा, गौरव सर ने ये चीज डिस्कस की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, IFSC कोड। ठीक है, आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है, जो 11 कैरेक्टर का होता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी बैंक की ब्रांच को। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस लेक्चर की जो PPT है, PPT PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो गाइज मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।